Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about Kruskal's minimum spanning tree algorithm. So to do so, we use the Grady algorithm. Okay, right now. So here in the right side, these are the two similar problems related to this problem. Okay, so you can find these problem in lead code. I will share the link. You can check out from this link from the description box. Okay. सो चलो आज क्रुशकल्स का चेक करते हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक ना। बट अगर तुम क्रुशकल करने आ रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो अब ये जो सीरीज चल रही है ग्राफ की, ये मैं आई बटन पे लिंक दिए दे रहा हूँ, वहां पे जाके थोड़ा सा ग्राफ देख लो, है ना। थोड़ा वैसे मैं काफी कुछ इसमें एक्सप्लेन करूंगा बट छोटी मोटी कई चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो उसके लिए तुम्हें ग्राफ थोड़ा बहुत आना ना जरूरी है। साथ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पे दी गई हैं, और ये जानना तो मस्ट ही है। एक चीज मैंने इंक्लूड नहीं की, वही बताता हूँ अभी आगे। सो सबसे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। forget forget these word only concentrate on these two words. What is the spanning tree right now? सो एज यू नो कि ट्री क्या होता है, एक रूट होता है, फिर उसके लीफ होते हैं, है ना, सिमिलर। मैं बाइनरी ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ दो लीफ होते हैं, मैं ट्री की बात कर रहा हूँ, ट्री के कितने भी लीफ हो सकते हैं, राइट ना। सो एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे ग्राफ दिया है, सो ग्राफ भी एक टाइप का ट्री होता है, बट ऐसा ट्री जिसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है, राइट। और ऐसा भी बोल सकते हो कि जो ट्री होता है वो एक टाइप का ग्राफ होता है, बट सॉरी, एक टाइप का ग्राफ होता है बट उसमें ना ट्री एग्जिस्ट नहीं, ट्री सॉरी सर्कल नहीं, साइकिल नहीं होता, राइट ना। सो देखो, जैसे ये ट्री हो गया, जैसे ये ग्राफ है ना। ग्राफ है, ये ऑफ कोर्स यही ग्राफ है और ये काफी फेमस एग्जांपल है, तो इसी को देख लेते हैं। सो जैसे ये ग्राफ है ना, मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट अगर तुम सपोज करो, इतना पार्ट सपोज करो। सो इतने पार्ट का स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा? सिंपल, जीरो ले लो, और वन ले लो, और टू ले लो, राइट नो। सो अगर मैं इतना लेता हूँ स्पैनिंग ट्री, तो उसका मतलब इतना अगर ग्राफ लेता हूँ, बाकी सब छोड़ रहा हूँ, वैसे काफी बड़ा बनेगा, तो उसको बनाने के लिए इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। सो अगर मैं इतना लेता हूँ तो इसका जो है तो ट्री इस तरह बनेगा। सो इस तरह कुछ होता है स्पैनिंग ट्री। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। वो चीज जानने से पहले एक और चीज जान लो कि ये जरूरी नहीं है कि एक ग्राफ में सिर्फ एक ही स्पैनिंग ट्री बने, राइट ना। सो उस पे एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। सो एक्चुअली यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये वेटेड है, ठीक, फिर अनडायरेक्ट है। सो वेटेड ग्राफ में सबसे बड़ी बात क्या मैटर करती है, वो होता है इसका वेट, ठीक। मैं ग्राफ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी वेटेड ग्राफ पे बात कर रहा हूँ। सो ग्राफ एक अलग ही चीज है और वेटेड उस पे एक एक्स्ट्रा समथिंग कुछ ऐड हो रहा है ना ग्राफ पे। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज तो इसमें होंगे, तो फाइंड भी कर सकते हो, बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि उन सभी ट्री में जिसका सबसे वेट सबसे कम होगा, जिसका वेट सबसे कम होगा वो तुम्हें फाइंड करना रहता है ना। या फिर वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो होता है जिसका वेट सबसे कम होता है। अब वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो कुछ नंबर्स दिए हैं इनसे तुम उसका वेट कैलकुलेट करोगे, और सारे 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 ट्री निकालो, उनमें से जो भी सबसे मिनिमम हो वो तुम्हारा आंसर होता है, राइट नाउ। अभी उसको थोड़ा साइड पे रखो, दूसरा क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि हाउ मेनी एज डज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज। ओके, सो तुम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने बैठे, राइट। कभी तक बनाओगे, मतलब कब तक चलोगे? क्योंकि तुम्हें कभी ऐसी जगह आना चाहिए, या कभी ऐसी कंडीशन आ जानी चाहिए जहाँ तुम्हें पता चल जाए कि कितना एक इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ना कितना जो है तो वर्टाइसेस होगा, या कितना वर्टेक्स कहाँ पे जाके अभी अपने को रुकना है। सो सो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उस पे कितने एज होते हैं? सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में v-1 एजेस होते हैं। v क्या है यहाँ पे? v है नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सो v अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो h कितने होंगे?
v माइनस होंगे, राइट? इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। v माइनस वन होने से इसका मतलब क्या है, एक चीज यहाँ पे और क्लियर होती है, अगर v माइनस वन है तो वहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज करो कि यहाँ पे अपन ने कितने वन, सॉरी, अभी जो जस्ट अभी एग्जांपल लिया था 0 1 और 2 का, सो यहाँ पे कितना 1, ये 2 है, टू टू जो है तो एजेस हैं और 3 वर्टाइसेस हैं। अभी अगर यहाँ पे 3 हो जाए, 3 एजेस हो 3 वर्टाइसेस हो, तो यहाँ पे सर्कल एग्जिस्ट करेगा, ठीक? सो यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में या स्पैनिंग ट्री में तुम्हें एक चीज और माइंड में रखनी है कि सर्कल कहीं नहीं बनना चाहिए, ठीक? सर्कल कहीं नहीं बनना चाहिए। अब अगर तुम्हें ये फाइंड नहीं करने आता कि सर्कल कैसे बनता है या फिर सर्कल को कैसे रोका जाए, सो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां पे जाके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है? सो आई थिंक तुम्हें इनफ नॉलेज हो गया होगा कि क्रुशिकल्स क्या करता है, क्यों यूज हो रहा है ना? सो यहाँ पे जो मिनिमम स्पेलिंग ट्री है वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम से निकलता है, बट अपन उसके आज उसके लिए अपन क्रुशिकल्स एल्गोरिदम का यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली जैसे सभी को क्लियर है कि अपन ग्रेडी एल्गोरिदम की सीरीज कर रहे हैं। सो जो ये मिनिमम स्पेलिंग ट्री है, क्रुशिकल्स एल्गोरिदम, वो भी ग्रेडी का यूज करता है। अभी वो कैसे ग्रेडी का यूज करता है वो भी अपन आगे जानेंगे, है ना? सो चलो, अगर तुम्हें इस पे दे दिया जाए कि अगर इस पे दे दिया जाए कि तुम्हें मिनिमम स्पेलिंग ट्री इसमें बनाना है राइट नाउ, सो कैसे बनाने, स्टार्ट कैसे करोगे? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इस वर्ड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मिनिमम वर्ड पे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि एक ग्राफ में कई स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, है ना? अब उनमें स्पैनिंग ट्री में तुम्हें सबसे मिनिमम फाइंड करना है। सो ऐसा तो करोगे नहीं कि सबसे पहले सारे के सारे मिनिमम सारे के सारे स्पैनिंग ट्री पे जाओ, या कर भी सकते हो वैसे, है ना? कर भी सकते हो, बट उसका कॉम्प्लेक्सिटी खुद ही सोचो कितना जाएगा। क्योंकि देखो, जैसे हर एक वर्टाइसिस के लिए तुम जाओगे, फिर उसको पूरा ट्रेवर्स करोगे, फिर उसका वेट निकालोगे, फिर साइड पे रखोगे, फिर जाओगे, फिर पूरा ट्रेवर्स करोगे, है ना? सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री तुम इस तरह फाइंड करोगे। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना जा रहा है। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए क्रुशिकल्स एल्गोरिदम आता है। क्रुशिकल्स एल्गोरिदम क्या बोलता है कि तुम सबसे पहले सबसे मिनिमम से स्टार्ट करो, क्योंकि सिंपल बात है, तुम्हें मिनिमम फाइंड करना है, तो तुम मिनिमम से स्टार्ट करो और मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम साइड जाओ, मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम साइड जाओ। बीच में कुछ छोटी मोटी कंडीशंस का तुम्हें ध्यान रखना होगा, जैसे कि एक साइकिल ना बनने पाए, क्योंकि वो सिंपल है, स्पैनिंग ट्री है तो साइकिल बनेगा तो ट्री रहेगा नहीं, तो साइकिल नहीं बनने पाए, ठीक है? सो इसको करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक? मिनिमम मिनिमम फाइंड करना है, जैसे सबसे पहले मिनिमम ये होगा, सबसे पहले 7 और 6 आने वाले हैं, फिर 6 और 5 आने वाले हैं, इस तरह। अब तुम मिनिमम फाइंड कैसे करोगे? इस टाइम तुम पूरे ग्राफ पे चेक करोगे या कुछ टेक्निक यूज करोगे जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये मिनिमम है? सो उसके लिए थोड़ा सा इधर देखो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सेम ग्राफ लिया है ना? सेम ग्राफ लिया है, और सेम ग्राफ के साथ मैंने साइड पे देखो एक टेबल बनाया है, ये टेबल। इस टेबल पे मैंने क्या किया कि सारे सोर्स ले लिए, सारे डेस्टिनेशन ले लिए, और उनका वेट ले लिया, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया, ठीक? जैसे देखो 1, 7 6 का सबसे पहले 1। सो अभी यहाँ पे ग्रेडी कैसे यूज होगा अभी बताता हूँ, ठीक है? तो मैंने अभी क्या बोला कि तुम्हें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, सिंपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए एक तो तुम डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग ट्री कर लो, और फिर जो सबसे मिनिमम हो उसको रिटर्न कर दो, या फिर तुम उसके लिए सबसे पहले मिनिमम से ही स्टार्ट करो, कि जो सबसे पहले मिनिमम है उसको सबसे पहले ले लेते हैं। सो उस सबसे पहले मिनिमम को लेने के लिए तुम या तो पूरे ग्राफ को हर बार सर्च करो, या फिर कुछ ऐसा कर लो। सो कुछ ऐसा कर लोगे तो तुम क्या करोगे कि ईच टाइम तुम सबसे बेस्ट ऑप्शन उठाओगे करंट के लिए। क्योंकि देखो, मैंने क्या बोला कि मिनिमम है, तो करंट के लिए सबसे मिनिमम उठाना सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन ना, सबसे ऑप्शन सबसे बेस्ट है, और उस टाइप पे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। सो करंट सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आता है? ग्रीडी एल्गोरिदम। ओके। सो अभी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि इसको ग्रीडी एल्गोरिदम से कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट नो? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अपन ने क्या पिक किया? सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 1। सो 7 और 1, ठीक? 7 और 1, नो, 7 1 नहीं, 7 6, सॉरी फॉर दैट। सो इसका कितना हुआ?
1 हुआ। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं अपन सेकंड वाले में। सेकंड वाले में मीन्स सॉरी, या राइट। सो सेकंड वाले में आते हैं। सो अब सेकंड लार्जेस्ट पिक करेंगे। सेकंड लार्जेस्ट पिक करने के लिए ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। सो अपन सेकंड लार्जेस्ट पिक करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, 8 to 2। सो 8 कुछ इधर आ रहा है और 2 इधर आएगा, राइट। सो 8 से 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। ठीक, 8 से 2 का बीच का डिफरेंस 2 है। नाउ कम टू द थर्ड वन। सो थर्ड वन अपन थर्ड लेंगे, सो इस पे 2 ही है। सो वो क्या है, 6 to 5। सो 6 to 5 ले लेते हैं अपन। 6 to 5, राइट। इसका वेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये वाला लेंगे, यानी ये नेक्स्ट सबसे मिनिमम है ना। सो 0 से 1। सो 0 कहीं यहाँ पे है और 1 कहीं यहाँ पे है, 0 से 1। सो 0 से 1 लिए और वेट कितना आ रहा है, 4, राइट। नाउ 4 ना, अब लेंगे अपन 2 से 5। ये वाला लेंगे ना, 2 से 5। सो 2 से ये रहा 2, ये रहा 5। सो 2 से 5 लिया और इसका वेट कितना है, 4 है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। फिर लिया अपन ये 6 का वेट 6 है, कितना है, 8 to 6। सो 8 to 6। वेट करो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरे इस कलर से करता हूँ। 8 to 6 अपन ने किया, जिसका वेट कितना है, 6 है। अब मैंने यहाँ पे दूसरा कलर क्यों चूज किया, देखो। अब यहाँ पे कुछ तुम देख रहे हो, ये चीज यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। और मैंने क्या बोला कि स्पेलिंग ट्री में सर्कल नहीं होना चाहिए। सो ये सर्कल बन रहा है, इसलिए इसको अपन नहीं लेंगे। सो इसको अपन क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, सो ये वाला अपन ने, सॉरी, ये लिया ना, ये नहीं, ये वाला अपन नहीं लेंगे। फिर अपन आते हैं 7 के लिए। सो 7 के लिए 2 to 3। So it's 2 here and it's 1 here. So 2 to 3 around यहाँ पे जाएगा। Sorry, let me change the color. Okay, so 2 to 3, right? वेट कितना है इसका, 7 है, ये ले लिया। फिर अपन जाएंगे 7 to 8 फॉर वेट 7। सो 7, अब यहाँ पे फिर से देखो सेम प्रॉब्लम अराइज हो रही है। 7 to 8, 7 to 8 वेट 7 के साथ ये वाला देखो एक साइकिल बन रहा है, ये साइकिल। तो यहाँ पे साइकिल बन रहा है, इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे। अब ये कैसे फाइंड कर रहे हैं कि साइकिल कैसे बन रहा है, तो कैसे नहीं लेंगे, भाई बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है यार ब्रो, बस एक बार तुम्हारे समझने का डिग्री है। अगर तुम एक बार समझ गए ना, तो कुछ कभी टफ नहीं होता। ऊपर अभी कार्ड पे मैं लिंक दे रहा हूँ ग्राफ सीरीज का। सो वहां पे जाके आप ग्राफ कंटिन्यू करो, उसके बाद ये आराम से सिंपल से कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कर ले तो तुम कर ही लोगे यार। सो अपन ने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। चल भाई, नेक्स्ट अपन आते हैं। नेक्स्ट अपन लेंगे 0 to 7। सो 0 to 7 अपन ने ले लिया, वेट कितना है, 8 है। सो अपन ने 0 to 7 भी ले लिया। फिर अपन आते हैं 1 to 2। 1 to 2 लेंगे, हाँ 1 to 2 अपन ले सकते हैं। 1 to 2 का वेट कितना है, 8 है। नहीं 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 नहीं, 1 to 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे अपना बन जाएगा क्या, सर्कल, साइकिल। सो 1 से 2 भी अपन नहीं ले सकते हैं, राइट। नाउ इसको लेना था ना, ये, हाँ ये। अब अपन आते हैं 3 to 4 के लिए। सो जिसका वेट 9 है। सो 3 to 4, वेयर इज 3 to 4। ओके, सो 4 यहाँ जाएगा और 4 को कंप्लीट करेंगे बाय 9। ठीक, इसको ले लिया अपन। फिर अपन जाएंगे 5 to 4। अब क्या 5 to 4 जाएंगे, अगर अपन 5 to 4 जाते हैं तो ये वाला देखो साइकिल बन जाने वाला है, इसलिए अपन 5 to 4 भी रिफ्यूज करने वाले। अभी अपन लेंगे 1 to 7। 1 to 7 भी क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि ये साइकिल बन जाएगा, इसको भी अपन रिफ्यूज कर रहे हैं। फिर अपन लेंगे 3 to 5। सो 3 to 5 अगर लिया तो फिर भी साइकिल बन जाना, इसलिए अपन नहीं लेंगे। सो एट द एंड ये अपना जो है, ये है अपना रिजल्ट। ठीक, ये अपना रिजल्ट है और ये अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं ग्रीडी कैसे यूज हुआ।
तो इस टाइम तुम देखो कि सबसे तुम बेस्ट ऑप्शन ही चूज कर रहे हो करंट के लिए, अभी के लिए तुमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर लिया और सबसे बेस्ट ऑप्शन करंट के लिए चूज कर रहे हो और वही ग्रीडी है। बाकी अगर तुम्हें इसमें कुछ मतलब कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर तुम इसका कोड करना है तो तुम ये तो एग्जांपल है, इन पे जाके लीड कोड पे कर सकते हो, है ना। और अगर तुम्हें कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है सो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस पर फॉलो करो और मैसेज करो मुझे, मैं तुम्हें पूरा कोड क्लियर करूंगा, राइट ना। और अभी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ग्राफ में प्रॉब्लम आता है सो लेक्चर चल रहे हैं ग्राफ के, जल्दी से जाओ उन्हें फॉलो करो, जल्दी से खत्म करो, राइट ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।